नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। गंगा धर्म गंगा में बात गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 10 महाविद्याओं की साधना होती है माघ माह की इस गुप्त नवरात्रि में। इस बार सिद्धि योग में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने से इसकी महत्ता काफ़ी अधिक बढ़ गई है। माघ की गुप्त नवरात्रि को माँ दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। साल में चैत्र नवरात्रि तथा अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। पंचांग के अनुसार भी साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। इनमें से एक नवरात्रि माघ मास में पड़ती है। इस साल माघ मास में गुप्त नवरात्रि की का प्रारंभ 22 जनवरी रविवार के दिन हो रहा है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस बार सिद्ध योग में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इस कारण इसकी महत्ता अत्यंत बढ़ गई है। आइए हम देखते हैं इस नवरात्रि में किस विधि से पूजा करने से मिलता है अधिक लाभ। 10 दिन से शुरू होगी माघ मास की नवरात्रि। इस दिन से किस दिन से? रविवार के दिन से 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में माँ काली, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ धूम्रावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ तारा देवी, माँ बगुलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी शामिल है। ऐसे में 9 दिनों में इनकी पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में ये तिथियां हैं विशेष। कौन सी तिथियां विशेष हैं हम बताते हैं आपको। वैदिक पंचांग जो बताता है उसके अनुसार इस साल प्रतिपदा तिथि की का श्री गणेश 21 जनवरी की रात्रि से हो रहा है। अभी से यानी कि 21 जनवरी अभी चल रही है, आज रात्रि से प्रारंभ हो गया है। यहीं अगले दिन 22 जनवरी को रात में 10:30 तक चलती रहेगी ये तिथि। इस साल माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी को यानी कि कल है और इसी दिन गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। वहीं इसका समापन 30 जनवरी को नवमी तिथि पर होगा। इन 9 दिनों में गुप्त तरीके से माँ की उपासना करने से लाभ मिलेगा। गुप्त नवरात्रि इसी कारण इसे कहते हैं। इसमें गुप्त तरीके से माँ की पूजा करने का विधान है। इस शुभ मुहूर्त में हम बताते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में कीजिए कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12:10 पर प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में ही 12:54 तक चलता रहेगा। इसके बाद समाप्त हो जाएगा। इस मुहूर्त के दौरान कलश की स्थापना की जानी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करना अत्यंत शुभदायी होता है। गुप्त नवरात्रि में बन रहे हैं शुभ योग। 22 जनवरी से शुरू होने वाला माघ मास के गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ अत्यंत शुभ संयोग बना रहा है। सिद्ध योग में इसकी प्रारंभ भी हो रही है। इसके अतिरिक्त इस दिन प्रातःकाल 10:07 तक वज्र योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इन योगों में पूजा करने से दुगना फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की जाती है पूजा। जी अभी जैसा मैंने बताया ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के जानकार जो बताते हैं गुप्त नवरात्रि में बेहद ही गुप्त रूप से पूजा की जाती है माँ दुर्गा की, माँ भगवती की। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में की गई पूजा को किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में कुछ बता देते हैं तो उसका फल तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और अघोरी गुप्त स्थानों पर जाकर तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो फिलहाल ये थी छोटी सी धर्मगंगा की धार्मिक बात गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई। हम बहुत जल्दी धर्मगंगा में फिर वैसे ही कोई दूसरी धार्मिक बात लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।